सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। आहारक शरीर और आहारक समुद्रघात में क्या अंतर होता है? आहारक शरीर एक 6 लब्धियों से बना हुआ एक औदारिक शरीर के समान शरीर है, और उस शरीर की जो प्रक्रिया है, उस शरीर का जो प्रयोग है, उससे ही समुद्रघात कहते हैं। समुद्रघात की परिभाषा है अपने मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों को फैलाव करने का नाम समुद्रघात है। इसलिए आहारक शरीर जिस समय निकलता है, इस शरीर में भी आत्मा के प्रदेश रहते हैं, और आहारक शरीर के माध्यम से आत्मा के शरीर के प्रदेश फैल जाते हैं। उसे इसलिए समुद्रघात कहते हैं। आहारक शरीर जब औदारिक शरीर से बाहर निकलकर शंका समाधान को जाता है, तो उस प्रक्रिया को समुद्रघात कहते हैं, और जो जाता है उसको शरीर बोलते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, आलाप पद्धति में पढ़ने पर बहुत सारे नए शब्द आ रहे हैं, जिनसे बहुत परेशानी आ रही है। समझ नहीं आ रहा कि इन्हें कैसे याद करें। ये डायबिटीज नहीं हो तो शक्कर पास में लग को घोल के पीते जाना, एक एक नए पढ़ते जाना। शक्कर अभी तो ये कुछ भी नए नहीं है। जितने शब्द हैं उतने नए हैं, जितने शब्द हैं उतने नए हैं। ऐसा गोमरसार जीवकांड के अंदर नमी चंद महाराज ने कहा, जितने शब्द हैं उतने नए हैं। उतने सारे नए यदि आ जाएं तो फिर चक्कर क्या, तुम तो बेहोशी हो जाओगे। जितने अभिप्राय हैं उतने नए हैं, जितने वक्ता हैं उतने नए हैं। 24 घंटे में तुम जितने शब्द बोलते हो, वे शब्द अलग अलग नए हैं, पृथक पृथक। जैसे हमने 11 बोला तो 11 नाम का नए, 12 बोला तो 12 नाम का नए, 13 बोला 13 नाम का नए। यानी चाहे अंक बोलो, चाहे संख्या बोलो, चाहे अक्षर बोलो, जितना आ नाम का नय अलग है, ई नाम का नय अलग है, ऊ नाम का नय अलग है। अभी तो उतने में चक्कर आ रहे हो, मैं पूरे बता दूं तो कहीं 52 अक्षर हैं, 52 नए हैं। अंक जितने हैं उतने नए हैं, जितने मुख हैं उतने नए हैं, जितनी आवाजें हैं एक नए ये है। ठक 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 नाम का नए है। एक चिड़िया बोले ची 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 नाम का तो नए है। कौआ बोला काव 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 नाम का नए है। बिल्ली बोली म्याओ 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 नाम का तय है। शेर दहाड़ गया तो दहाड़ नाम का नए है। नए इतने नए हैं, नए का कुछ नहीं, वक्ता के अभिप्राय का नाम नए है बस। अब वो शब्द उसने किस अभिप्राय से बोला है, उसी का नाम तो नए है। वस्तु में वह गुण है। जैसे मैंने घड़ी में देखा इस समय 6 बज रहे, मान लीजिए, तो अब 6 में हमारा अभिप्राय क्या है? आपने घड़ी क्यों देखी? कोई ना कोई अभिप्राय तो होगा। मुझे जिज्ञासा में जाना है। अब जिज्ञासा में जाना, उसके जाने के लिए घड़ी देखना कौन से नए में आए गए? 6 बजे मैंने घड़ी देखी, घड़ी देखते ही मैंने कहा अच्छा 6 बज गए, तो कौन सा नए है? कौन सा नए? जिज्ञासा में जाना है। अब जिज्ञासा का अभिप्राय क्या है? सामने वाले की जिज्ञासा का समाधान असद्भुत व्यवहार होने की अपेक्षा से अभी 6 बजे है, क्योंकि मेरा अभिप्राय क्या था 6 बजे देखने का? जिज्ञासा स्वयं की कि दूसरे की? तो असद्भुत व्यवहार। ये संक्षेप में अब इसी के भेद कर दो। अब असद्भुत व्यवहार में कितने प्रकार का? जिज्ञासा समाधान रूप असद्भुत व्यवहार में चश्मा उठाया। चश्मा नाम का असद्भुत व्यवहार में, इसका नाम क्या है? चश्मा असद्भुत व्यवहार में। चश्मा असद्भुत,
चश्मा हमसे पृथक है कि नहीं? तो चश्मा असद्भुत व्यवहार में। क्या अभिप्राय है मेरा पढ़ने का? जिन अक्षरों को देखूंगा वो स्व है कि पर है? पर है। तो चश्मा असद्भुत व्यवहार में, घड़ी असद्भुत व्यवहार में, रोटी खा रहे हैं, रोटी असद्भुत व्यवहार में, पानी पिया, लगाते जाओ असद्भुत व्यवहार के जितनी क्रियाएं, जितने वचन हैं, उतने सब नए कहलाते। नए की कोई सीमा नहीं होती है, क्योंकि नए अभिप्राय को लेकर के चलते हैं, इसलिए। नमोस्तु गुरुदेव, मैं 20 वर्षों से अमेरिका में रहकर जैन धर्म का पालन कर रही हूँ। मैं पूर्ण रूप से जैन होना चाहती हूँ, हालांकि मेरे पति जैन हैं। कृपया मार्गदर्शन करें। 2 प्रकार की जैनी होते हैं। एक जैनी होते हैं जो वास्तविक कर्म सिद्धांत के अनुसार, जो भावों का जैनी होता है, जो सम्यक दर्शन का जैनी होता है, सम्यक ज्ञान का जैनी होता है। और एक जैनी होता है व्यवहार का अनुष्ठान, जो समाज का जैनी होता है। आज वर्तमान में दोनों धर्म चल रहे हैं। आज सरकार ने, कानून ने जैन धर्म को एक जाति बना दिया है। जैन धर्म ने एक बल्दियत बना दी है। जैन धर्म ने एक कुल बना दिया है। इस कुल में जन्म लेने वाले जैनी कहलाएंगे। तो आज के बंटवारे में इस सर्वेक्षा से आप बनने का प्रयास न करें, क्योंकि परेशानी जाएगी। और यदि आप भावनात्मक जैनी बनते, जिससे आत्मा का कल्याण होना है, सम्यक दर्शन का जैनी, तो आप आराम से बन सकते हैं। सच्चे देव साध गुरु पर श्रद्धान कीजिए, उनकी आज्ञा का पालन कीजिए, उन्होंने जो तत्व का स्वरूप बताया उस पर श्रद्धान करिए। आप कर्णानुग के अनुसार सम्यक दर्शन के जैनी कहलाएंगे। और इस भाव में यदि सम्यक दर्शन का जैनी बन गए, तो फिर आप अगले भाव में जाति से भी जैनी बन जाएंगे। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आजकल के बच्चों को चश्मा जल्दी लग जाता है, जबकि पहले के बच्चों में ऐसा नहीं था। ऐसा क्यों? मम्मी से पूछो कि जब मैं गर्भ में था तुमने कितने घंटे टीवी देखा, कितने घंटे मोबाइल देखा। बस उसके कारण से जो बच्चों की पावर ज़्यादा होती है वो तो सहन कर जाते हैं। जिन बच्चों का पावर कम होता है, शक्ति कम होती है, माँ बाप जितना ज़्यादा आँखों को टेंशन देते हैं, उसके कारण से ऐसी स्थिति बन जाती है। खाते समय ऐसी वस्तुएं खाना जो कि आँखों के लिए नुकसानदायक हैं। जैसे बच्चा जब घर में होता है, तली हुई चीज़ खाना, मिर्ची खाना, अधिक नमक खाना, इस प्रकार की चीज़ों से उसकी नेत्र ज्योति प्रभाव पड़ती है, कम होता है। इसलिए खान पान के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। और वर्तमान में जो भौतिकता का प्रभाव पड़ रहा है वो पड़ ही रहा है। अब दिन भर में व्यक्ति कितने समय लाइट में देखता है, जितने बार मोबाइल चलेगा उस समय लाइट जलेगी कि नहीं? टीवी खोलेगा तो। और आजकल घरों में ओरिजिनल उजेला तो दिन भर लाइट जलती है। दुकान पर दिन भर लाइट जलती है, घर में लाइट, गाड़ी में, बस ये जितना ज़्यादा ये तेज, ये सब नेत्र इंद्रिय के लिए घातक है। नमोस्तु गुरुदेव। कोई व्यक्ति जीवन भर पुण्य करता है और अंत में पाप हो जाता है, तो क्या उससे नरक मिलता है? और जो जीवन भर पाप करता है और अंत में पुण्य कर लेता है, तो उसे स्वर्ग मिलता है। ऐसा क्यों? एक बच्चा पूरी साल भर पढ़ता रहा, पूरी साल भर पढ़ता रहा, मास्टर को भी मालूम है कि ये बहुत होशियार है, सब कुछ याद है, लेकिन वो जिस दिन पेपर था उस दिन नहीं गया। ऐसा क्यों? फेल क्यों हो गया? एक ड्राइवर पूरी रात भर गाड़ी चलाई, रात भर में उसने 400-500 किलोमीटर पार किए। अंत में मात्र 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर रह गया था और मात्र 5 सेकंड को यूं झपकी आई और गाड़ी कहाँ गई?
अब वो कहता है कि भाई पूरी रात भर अच्छी गाड़ी चलाई, उसका तो तुम शाबाशी नहीं दे रहे हो, और 5 सेकंड को नींद आ गई तो आप इतने ज़्यादा सब चिड़चिड़ा रहे। बोलो 5 सेकंड के अंदर उसको इतनी डांट पड़ी कि उसने कहा इसको ड्राइवर पर से हटा दो, और पूरी रात भर जो उसने चलाई उसके पुरस्कार का क्या होगा? बोलो रात भर की जो अच्छी गाड़ी चलाई उसकी प्रशंसा की जाए, या जो 5 सेकंड में 2 किलोमीटर पहले गाड़ी बढ़ा दी उसकी बुराई की जाए? बोलो क्या करोगे? तो रात भर की गाड़ी चलाने का मतलब क्या हुआ? कोई मतलब नहीं हुआ। रात भर गाड़ी जिसकी चलाई 2 किलोमीटर पहले बढ़ा दिए, तो चलाना और नहीं चलाना, तो जैसा तुम्हारे लोक व्यवहार में होता है वैसे ही यहां होता है। अंतिम क्षण तक, अरे गाड़ी में उतरते उतरते भी एक्सीडेंट हो जाता है। एक व्यक्ति पूरी बहुत दूर से यात्रा करके आया, सकुशल यात्रा हुई, दरवाजे पर जैसी गाड़ी खड़ी की और जैसे उतर रहा था उधर से एक मोटरसाइकिल आई और एक्सीडेंट किया, धक्का किया, मर गया। पूरी यात्रा सकुशल हुई, मरा तो कहाँ मरा? दरवाजे पर गाड़ी खड़ी है, उतर चुका, सब उतर रहा था, उसी में एक्सीडेंट हो गया। ऐसा क्यों? क्या जवाब है? बस यही जवाब इसका है, ऐसा होता है अंतिम समय तक किया हुआ, क्योंकि 1 सेकंड में भी सारी यात्रा विफल हो सकती है। नमोस्तु गुरुदेव। दशलक्षण पर्व के समाप्त होने के बाद क्षमावाणी पर्व क्यों मनाते हैं? पहली बात तो क्षमा वाणी शब्द है ही नहीं, आगम में नहीं, शास्त्रों में नहीं है, ये कोई पर्व है ही नहीं, ये वाणी है। क्षमा धर्म तो पहले दिन मना लिया, अब तो ये क्षमा वाणी है, मुंह से बोलना है, अंदर से नहीं। अंदर से तो उत्तम क्षमा धर्म में हो गया था, तो शायद ये कहा हो जब अंदर से तुमने क्षमा धर्म स्वीकार कर ही लिया है तो बाहर से और मुंह से और क्षमा वाणी मना दो। जैसे क्षमा वाणी ना तो आगम सम्मत है, ना ज्योतिष सम्मत है, ना कोई मतलब है कोई क्षमा वाणी। इसलिए क्षमा वाणी का कोई दिन निश्चित, कोई 14 को ही मना लेते, कोई पूनम को मनाते, कोई एकम को मनाते, कोई 2-30 को मनाते, कई क्षमा वाणी दिवाली तक चलती रहती है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जो अनंत अलोकाकाश है उसके मध्य में लोकाकाश होता है, तो उस अनंत अलोकाकाश का मध्य केंद्र कैसे माने? केवल ज्ञानी के द्वारा गम है, क्योंकि चारों तरफ जो अनंत है वही मध्य है। आपको यदि संदेह हो रहा हो तो नाप लेना। एक बार बादशाह ने कहा, उन्होंने कहा कि भाई पूरे दुनिया का मध्य बताओ कहाँ है। अब राजा के लिए मना तो कर नहीं सकते। बोले साहब इतने बीरबल कहते साहब निकाल दूंगा। बोले टाइम तो लगेगा। बोले जितना टाइम लग जाए। तो उन्होंने कहा 1 साल लग जाएगा। बोले ठीक, इतना नाप तोल करने के लिए पैसा भी चाहिए, तो खजाने से पैसा दे दिया। और बीरबल तो महान थे, बीरबल ने 1 साल अपनी यात्रा को निकल गए, चारों धाम की यात्रा की और आ गए। बोले राजन क्या गजब बताओ, बहुत अच्छा रहा, आपने सारी दुनिया नपवा ली। आपका जो महल है और महल का जो आंगन है यही सारे लोग का मध्य है। ओ राजा साहब आप पूरे लोक के मध्य में हैं। तो दूसरे जो और मंत्री लोग होते क्या सबूत है, झूठ बोल रहा है, क्या सबूत है कि राजा साहब का महल मध्य में है? बीरबल बोले राजा साहब मैंने तो नाप लिया, अब ऐसा करो कि जिन जिन को शक हो रहा है उनसे कह दो वो नाप के आए। तो राजा ने कहा बस सही है। किन किन ने बोला? तो सबने बोला साहब बीरबल ने जो कहा वही है। अब मध्य को क्या कहें? अनंत है चारों तरफ। केवली भगवान ने कहा है कि मध्य में है तो है, नहीं तो नाप लो। जो क्या होता है, ये क्षेत्र भी प्रकृष्ट, काल भी प्रकृष्ट,
नाभि वृत्तो मेरु, इसमें आता है तत्वा सूत्र में, मेरु नाभि के रूप में है। ये सारे 3 लोक में जम्बू द्वीप में मध्य नाभि के बीच में है, यानी 3 लोक का मध्य मेरु पर्वत है, वो नाभि के रूप में स्थित है। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हमारे ऊपर जो गुरु, संस्थान, समाज और दान दातारों का जो उपकार किया है, उनके प्रति हमारा क्या दायित्व बनता है? सबसे बड़ा दायित्व है कि जो संस्कार दिए हैं, इस संस्कार को जीवन भर जीवित रखना। दूसरा है, जो अध्ययन किया है वह अध्ययन निरंतर बनाए रखना। तीसरा है, जहाँ भी रहो वहाँ पर इस ज्ञान को पाठशाला के रूप में सबको देते रहो। ज्ञान को जहाँ भी रहो निरंतर मंदिरों में स्वाध्याय की परंपरा को कायम करो। और कुछ नहीं कर पाएंगे तो कम से कम जो भी बच्चियाँ अपने स्थान पर, चाहे माता पिता के साथ रहें, चाहे विवाह आदि के बाद रहें, वहाँ पर पाठशाला का चलाना और स्वाध्याय महिलाओं को बैठा के कराना, ये 2 सबसे बड़े उपकार हैं संस्थान की बच्चियों का। क्योंकि बच्चियों को इन 2 उद्देश्यों से ही पढ़ाया जा रहा है। एक, यदि वो गृहस्थ में जाते हैं तो वहाँ पाठशाला, परिवार के अंदर स्वाध्याय, और परिवार जिस परिवार में जाएं वहाँ के संस्कार आर्ष परंपरा के हों, आचरणवान हों, तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक नारी यदि गृहस्थ में भी जाती है सुधर करके, तो 100 साल के लिए जैन धर्म बढ़ जाता है। क्योंकि वह आगे की जो परंपरा का संस्कार है पूरे परिवार को कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा कार्य है। बाकी इन लोगों जैसे स्नातक हैं, ये लोग तो उसके बाद भी प्रवचन को जाते हैं। संस्थान में आकर के स्नातक बनकर के साल भर में एक सम्मेलन करते हैं। ऐसा आप लोगों के साथ विचार किया जा रहा है, कैसे सफल हो जाते हैं थोड़ा कठिन है। आप लोगों को प्रवचन के लिए भेजना और बाद में भी शादी विवाह आदि के बाद आप प्रवचन को जा सकेंगे, ऐसी बहुत सारी दिक्कत हैं, मर्यादाएं हैं। क्योंकि उस समय इन लोग तो अभी शादी विवाह हो गए फिर भी प्रवचनों में जा रहे हैं, स्नातक सम्मेलन में आ रहे हैं। आप लोग जिस घर में विवाह आदि करके जाएंगे तो वहाँ से फिर प्रवचनों को जाना, मर्यादाएं, कई प्रकार के विकल्प हैं। तो बस एक ही कार्य है कि मंदिर में पाठशाला, स्वाध्याय का क्रम, और जिस घर में रहें, चाहे माँ बाप के साथ, चाहे सास ससुर के साथ, वहाँ पर संस्कार जीवित रखें। अवक्ष नहीं खाने दें, रात्रि भोजन नहीं होने दें, सबको देव दर्शन और सबके लिए अब पूजन आदि, अभिषेक आदि के यथायुग जो हैं उनके लिए प्रेरित करना, यही संस्थान का उपकार चुकाना है। सुधा समाधान।